हेलो गाइस, अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है ईस्ट इंडिया बे ऑफ बंगाल से और वो बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं है। वहाँ पे एक साइक्लोन आया हुआ है दैट इज़ नेम्ड एज मोरा और वो बहुत ही तबाही मचा रहा है ईस्टर्न कोस्ट में। तो हम होप करते हैं कि वहाँ के लोग सेफ़ रहे, उन्हें कोई परेशानी ना हो। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँ कि ये साइक्लोन एक्चुअली में होता क्या है और इनके ऐसे अजीबोगरीब नाम क्यों रहते हैं। जैसे इस वाले का नाम है मोरा, इसके पहले था कैटरीना, देन लहरें, और ऐसे अजीबोगरीब साइक्लोन्स के नाम क्यों रहते हैं और ये साइक्लोन्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं आज आपसे इसी बात पे डिस्कस करूँगा कि साइक्लोन्स क्या होते हैं और ऐसे अजीबोगरीब नाम साइक्लोन्स के क्यों रखे जाते हैं। तो पहले समझते हैं कि साइक्लोन्स होते क्या हैं और ये किन जगहों पे अधिकतम होते रहते हैं। साइक्लोन्स दरअसल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं एट अ लो प्रेशर एरिया अकम्पेनिड बाय वायलेंट स्टॉर्म्स। अगर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझें तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रोटेटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लाउड्स एंड थंडरस्टॉर्म्स जो ओरिजिनेट होता है ओवर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स एंड हैज अ क्लोज्ड लो लेवल सर्कुलेशन। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो इनको माना गया है द वर्स्ट रीजन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10% ऑफ द वर्ल्ड साइक्लोन इसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट कोस्टल रीजन्स में आते हैं। एंड इन द पास्ट आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में आए हैं और उसने कितने ज़्यादा डैमेजेस किए हैं। 2013 में जब लहरें आया था तो उसने वाइड डैमेजेस किए थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एंड सम कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड चेन्नई टू। तो अब बात करते हैं कि साइक्लोन्स की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई या फिर कौन से मंथ पे या कौन से मंथ में ये ज़्यादा आते हैं। तो एक स्टडी से पाया गया कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में और मई जून के मंथ में साइक्लोन्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा इनकी तीव्रता और इनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। हम भी साइक्लोन्स को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि तेज आंधी तूफान चल रही है, हवाएं हैं, बट इनके सेंटर में एक काम प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन। और यहाँ पे मानेंगे नहीं आप, ये बहुत ही शांत जगह होती है कंपेयर टू द सराउंडिंग्स जहाँ पे बहुत ही हैवी स्ट्रॉम्स अराउंड 70-80 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं तेज चलती है। और इनके सेंटर दैट इज द आई ऑफ द साइक्लोन बहुत ही शांत होता है। साइक्लोन्स को जनरली क्लासीफाई किया गया है इनके सीवियरिटी लेवल पे। सो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल डिप्रेशन साइक्लोन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन साइक्लोन क्या होता है? सो जिन साइक्लोन की मैक्सिमम विंड सस्टेन विंड स्पीड रहती है अराउंड 38 माइल्स पर आवर, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल स्टॉर्म। सो जिन साइक्लोन की मैक्सिमम सस्टेन स्पीड रहती है 39 माइल्स पर आवर टू अराउंड 73 माइल्स पर आवर, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड द थर्ड वन इज हैरिकेन्स और नॉर्मल साइक्लोन जिसे हम कहते हैं, और टाइफून्स भी इसे कहते हैं। तो ये इस कैटेगरी में कौन से साइक्लोन्स पड़ते हैं? जिनकी मैक्सिमम सस्टेन विंड स्पीड रहती है अराउंड 74 माइल्स पर आवर एंड अबोव, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड एट द लास्ट आते हैं द सुपर साइक्लोन्स और द मेजर हरिकेन्स। तो जिन साइक्लोन्स की मैक्सिमम सस्टेन विंड स्पीड रहती है मोर देन 111 माइल्स पर आवर, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इसमें भी सब कैटेगरी होती है 3, 4, 5 बेस्ड ऑन सफायर-सिम्पसन हरिकेन स्केल। तो अब देखते हैं कि साइक्लोन्स की ऐसे अजीबोगरीब नाम कैसे पड़ते हैं, जैसे कि कैटरीना, लहरें, अभी वाला मोरा। तो ये नाम क्या साइंटिस्ट देते हैं या कोई टीम है, कोई ग्रुप है, कोई रिसर्च ग्रुप्स है? कौन ऐसे अजीबोगरीब नाम देता है और क्यों? तो इसकी शुरुआत हुई 2004 में जब 8 कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये 8 कंट्रीज they came up with the idea of giving names to these frequently occurring cyclones, or they came up with 64 names, 8 different countries with 8 different names। तो टोटल 64 नेम्स इन्होंने सजेस्ट किए जो साइक्लोन्स के रखे गए हैं और रखे जाएंगे आगे। तो ये कुछ उनके लिस्ट है जो आप क्विकली देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो अगर आप देखें कि लास्ट टाइम इंडिया में एक साइक्लोन आया था 2013 में, जिसकी बात मैं कर रहा था, अंडमान एंड निकोबार
एंड एपी रीजन को जिसने डैमेज किया था, दैट वाज नेम्ड बाय इंडिया एज लहर। एंड कई जगहों पे साइक्लोन्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक्स एंड नॉर्थ पैसिफिक में इसे हरिकेन भी कहा जाता है, एंड नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में इसे टाइफून्स कहा जाता है, एंड बैक टू आवर इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक में इसे नॉर्मल साइक्लोन कहा जाता है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लगा हो। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे। तो अभी हम होप करते हैं कि ये जो साइक्लोन आया हुआ है बे ऑफ बंगाल पे, ये ज़्यादा डैमेजेस ना करे, लोग सेफ रहें और आप भी सेफ रहें। स्टे फिट, स्टे टेकी।